गाइज यहाँ पे 9 बज गया है। मेरा अभी करेंट अफेयर का क्लास ख़त्म हुआ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं इनका पिक क्यों, इनका पिक क्यों। तो सिर्फ इनका नहीं, हमारे पास इनका भी पिक है, देखो। लेकिन यहाँ पे जगह मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कहाँ पे ऐसे पास में लगाते। तो ये आपको फ्रंट में दिख जाता है और वो शायद आपको नहीं दिखता है, इस वजह से आप ऐसे कमेंट्स करते हो। बट कोई बात नहीं, आपका मर्जी कर सकते हो। ये संत है और हमें इनकी पिक लगाने में कोई शर्म नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, मेरे दांत में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो इस वजह से मैं याद करने वाली चीज़ें तो थोड़ा कम करूँगी। बट अभी देखो टाइम 9 बज गया और यहाँ पे मेरा करेंट अफेयर का क्लास ख़त्म हो गया। आज का जो मेरा टू डू लिस्ट है वो है हिस्ट्री, करेंट अफेयर, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ एंड 20 क्वेश्चन सोल्व करना है। तो ये सारे क्लास में लूँगी, बट मैं बोल कर याद, अगर होगा अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़े दांत में ना पेन हो रहा है, इस वजह से। आज देखते हैं कैसे कैसे पढ़ाई होता है। मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं था गाइज, लेकिन फिर सोचे कि डेली ब्लॉग गड़बड़ा जाएगा, तो चलो छोटा ही बना लेते हैं, बट बना लेते हैं, तो इस वजह से। तो चलो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ मैं बनाना चाहती हूँ अभी, तो अभी मैं बनाऊंगी मैथ। सो गाइज, यहाँ पे मेरा ना दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो अभी तो मैं जैसे आपको बता रही थी कि आज मैं मैथ से शुरुआत करूँगी एंड मैथ बनाऊँगी। बट थोड़ा दांत में ना पेन कुछ ज़्यादा होने लगा था, इस वजह से आज का दिन का ना, मतलब 9 तारीख का मेरा स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाया था, बहुत ही कम हुआ। मतलब मैं बताऊँ तो सिर्फ 2-2.5 घंटे मैं पढ़ाई की हूँ, उससे भी कम ही, क्योंकि थोड़ा बहुत मैथ बनाए, उस टाइम रिकॉर्ड नहीं किए, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैं सो गई थी, मानकर चलो। तो क्योंकि दांत में थोड़ा पेन होने लगा। खाना वाना भी भोलू बनाया था आज का, जो भी हमारा है वो सारा कुछ भोलू किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि बिहार दरोगा का जो संकल्प बैच आया है ना, उसके बारे में कि उसका क्या सिनेरियो है। तो ये 9 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, बट मेरा दांत में इतना पेन हो रहा था कि मैं क्लास तो नहीं ले पाई थी। एक क्लास मैं शाम को ले पाई थी, और यहाँ पे देखो कि 10 तारीख को ये 2 क्लास ऑलरेडी, मतलब एक क्लास होकर दूसरा शेड्यूल हो जाता है ना, तो ये 2 क्लास आपको दिखा रहा है। देखो, ये क्लास हो गया, एक क्लास शेड्यूल हो गया है। तो ऐसे करके इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, जो पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर एंड हिस्ट्री। अब ये 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं। ये पूरा मतलब आपको ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको याद करना, बनाना और समझना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, हमारे एग्जाम में रनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई भी एकदम ऐसा क्वेश्चन है, हलवा आप बोल सकते हो, इजी क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में आता है। लेकिन हमारा क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो वही क्वेश्चन हम कभी ना कभी गलत कर ही देते हैं। मतलब प्रेशर बोलो, या फिर जल्दबाजी, या मतलब कुछ भी दिमाग में चल रहा है, यार सही करना है, सही करना, उस चक्कर में हम गलत कर देते हैं। यहाँ पे एक खान सर आए थे, इंट्रोडक्शन दे रहे थे इस क्लास के बारे में। जब फर्स्ट क्लास होता है तो सर इंट्रोडक्शन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत सारे मतलब कमेंट्स आ रहे थे दिस संकल्प बैच के बारे में बताना। तो देखो, अगर आप बिहार दरोगा के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो एंड आपके कुछ हद से, मतलब होता है ना 50% से ज़्यादा सब जो क्लियर है आपको सब्जेक्ट, मतलब पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, आप ले लोगे तो अकॉर्डिंग टू मी काम नहीं करेगा। अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ पढ़ा हुआ है दिन आपको ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं शाम को बैठी थी थोड़ा सा दूध लेकर, क्योंकि मेरे दांत में ना ऐसे स्वेलिंग टाइप से थोड़ा सा पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे मुझे पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। तो उस वजह से मैं ये शाम को क्लास ले रही थी। अभी मैं खान सर का पॉलिटी, खान सर पढ़ा रहे, तो उसका मैं ले रही थी। अच्छा है, हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं थ्योरी, ठीक है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रहे हैं ना, तो चीज़ें अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, आप टिक आउट कर रहे हो। यहाँ पे मैं नोट्स नहीं बना रही थी, क्योंकि सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ना, तो अभी मैं पीडीएफ तो निकलवाई नहीं हूँ। बट हाँ, मैं उन लोग के लिए एक बात बोलना चाहूँगी जो गांव में या कहीं से भी है, तो आप इजीली लाइव क्लास लोगे ना, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि नोट डाउन करने का टाइम मिल जाता है। एक दिन में मैक्सिमम क्वेश्चन सर करवाएंगे तो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। कभी कभी तो 20 क्वेश्चन रह जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में वो 2-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी तो बताते हैं, और 1 घंटे का क्लास होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप अपने से भी बना सकते हो, जो बाहर गांव वगैरह से हैं, जो हर रोज पीडीएफ नहीं निकलवा सकते हैं,
मैं अभी क्लास ले रही थी, मैं आने वाले टाइम में पीडीएफ निकाल लूँगी जब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी 50-50 क्वेश्चन का पीडीएफ निकलवाने में ना थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि तुरंत क्या निकलवाएं, तो 2-4-10 दिन का पीडीएफ थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं जाकर निकलवा लूँगी। तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन है अभी, अगर मैं घर जाऊँगी कभी तो मैं भी वैसे ही करूँगी। चलो अभी मैं शाम को, देखो मेरा कितना पूरा मैसी हो रखा है ना किचन का स्लैब। यस गाइज, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो सुबह से मैं कुछ काम की नहीं, तो अभी मैं काम कर रही हूँ। और भोलू सुबह खाना बनाया था, कम से कम उतना कर देता है, वही बहुत है। अभी का काम मैं कर रही हूँ। तो चलो गाइज, मैं बस यही थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ, आज बहुत पढ़ाई नहीं हुआ मुझे पता है, बट इसलिए मैं ब्लॉग डाल रही हूँ कि बहुत लोगों का लगता है अरे ये दी या फिर कोई भी ब्लॉग बनाता है ये तो हमेशा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता, कुछ दिन उनका भी गंदा जाता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैं भी आप ही की तरह ही हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ कि मैं हर रोज पढ़ती हूँ। कोशिश हर रोज पढ़ने की करती हूँ, जिस दिन कामयाब हो गए बहुत अच्छा है, नहीं हुए उस दिन डिमोटिवेट नहीं होना है। तो यहाँ पे अमित श्री सर का मैं ज्योग्राफी देख रही थी, वही संकल्प बैच का। और आज मेरा टेबल पे भोलू पता नहीं क्या कर रहा था, वो भी जो भी अपना करता है, तो कुछ उसका